नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दल बदल कानून को लेकर। असल में ये दल बदल कानून क्या होता है, कब लागू होता है, किन पर लागू होता है, क्या इसकी जरूरत पड़ती है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, क्या यह मूल संविधान में था या बाद में बनाया गया। दो तरीके से हम इसको समझते हैं। पहला, जब हम अगर किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे इससे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि यह कौन सी अनुसूची में शामिल है, कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, विधायक पर दल बदल कानून लागू होता है या नहीं है, फैसला करने का अधिकार किसको है, सांसद पर कानून लागू होता है या नहीं है, फैसला करने का अधिकार किसको है। तो कई तरीके के अलग अलग प्रश्न इससे बनते हैं जिनसे हम आज रूबरू होने वाले हैं, इनसे समझने वाले हैं। दूसरी बात, एक सैद्धांतिक रूप से समझते हैं। जैसे वर्तमान में महाराष्ट्र में यह घटनाक्रम चल रहा है कि एक शिवसेना पार्टी के बहुत से विधायक किसी और पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, या हालांकि वहां मुद्दा अलग है, वो तो कहते हैं कि हम ही मूल शिवसेना हैं। तो जैसे क्या उन पर दल बदल कानून लागू हो सकता है, यह भी देखने वाले हैं। असल में अगर हमें महाराष्ट्र से मतलब नहीं है, क्योंकि वहां कोई मुख्यमंत्री बन जाए अपन पर क्या फर्क पड़ना है, लेकिन जब हमारे राज्य में हो और हमारा ही एमएलए दल बदल कानून के अंतर्गत आ जाए तो थोड़ा विचार इस पर करना पड़ता है। इसलिए सैद्धांतिक जीवन में भी इसकी जरूरत पड़ती है। एक सामान्य से, अगर आप जैसे देखिए, अगर आपने अपना फोन अपना ऑन किया होगा तो एक दो न्यूज इससे जरूर आ जाती है महाराष्ट्र से अभी, कि अब ये चल रहा है, अब ये चल रहा है। तो क्या चल रहा है इसको हमें समझना जरूरी होता है। मध्य प्रदेश में भी यह हुआ है पहले, जब कांग्रेस की सरकार थी और बहुत सारे करीब 20-25 विधायक, सिंधिया गुट के जो विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, उन पर दल बदल कानून लागू हुआ था। बिहार में भी यह घटनाक्रम हुआ, हालांकि उन पर दल बदल कानून लागू नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया वह भी समझने वाले हैं। राजस्थान में हुआ, हालांकि वह किसी और दल में नहीं जा पाए। कर्नाटक में हुआ, सरकार वहां भी पलटी थी। महाराष्ट्र में तो अभी चल ही रहा है। अब ये विधायक और सांसद किसी और पार्टी में जाना क्यों चाहते हैं, इसके पीछे वजह क्या होती है? सबकी अपनी चाह होती है। किसी की मुख्यमंत्री से नहीं बनती, कोई पार्टी से खुश नहीं है, किसी की कुछ और चाह होती है। जैसे कहते नहीं है वो गुरुजी कहते हैं कि चाह आनों से पैसों में आती रही, चाह पैसों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। तो ये जो चाह है जो लोगों को भटका देती है, और इस चाह की लालच में ही या इस चाह में ही लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं। किसी की कुछ और बातें होती हैं, कोई कहता है कि हमारी मुख्यमंत्री जी सुनते नहीं हैं, हमारे काम नहीं होते हैं, ना अधिकारी हमारी सुनते हैं, तो ऐसे समय में इस पार्टी में रहने का क्या फ़ायदा है। सबके अपने अपने क्या होते हैं, तो सबके अपने अपने विचार होते हैं। अब देखते हैं हम ये दल बदल कानून होता क्या है। तो भैया ये 52 में संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो आप कहेंगे कि 52वां संविधान संशोधन सन 1985। क्या मूल संविधान में दल बदल कानून था? आप कहेंगे नहीं था। कब जोड़ा गया? 1985 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो आप कहेंगे 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, और यह 10वीं अनुसूची में शामिल है। 10वीं अनुसूची में शामिल है। प्रश्न यहां से भी पूछा जा सकता है कि यह कौन सी अनुसूची में शामिल है। आप कह देंगे कि भाई 10वीं अनुसूची में शामिल है। पहले ऐसा हुआ करता था कि पहले मतलब कुछ भी नहीं था। अगर कोई भी विधायक सांसद किसी और पार्टी में जाना चाहे चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 1985 में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तभी यह विधेयक पारित हुआ और यह फैसला लिया गया। मान लीजिए किसी पार्टी से, कई जगह ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना चाहते हैं, हम नहीं देखेंगे कि हमारा लोकसभा सांसद कौन बनने वाला, हम तो कमल के फूल पर बटन दबाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताना है। अगर आप चाहते हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, तो आप नहीं देखेंगे कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है, आप तो सीधे हाथ के पंजे पर के सामने वाला बटन दबाकर उनको देंगे कि वोट वहां पहुंचे। तो पार्टी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप किसी पार्टी से जीते, अचानक से पहुंच जाए दूसरी पार्टी में, तो दिक्कत की बात है।
तो इस हिसाब से यह नियम लागू किया गया कि अगर 1/3 विधायक या सांसद शामिल हो जाएं किसी दूसरी पार्टी में, तो यह दल बदल का कानून लागू नहीं होता है। जैसे मान लीजिए किसी पार्टी के 100 विधायक जीते और उसमें से करीब 34 विधायक अगर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं या जाना चाहें तो उन पर दल बदल का कानून नहीं होगा। लेकिन बाद में इसको बदल दिया गया। इसलिए जब आप पुरानी किताबों में देखते हैं तो 1/1 मिलता है, 1/3 मिलता है, लेकिन अब कर दिया गया 2/3। अगर 2/3 विधायक सांसद किसी अन्य पार्टी में जाते हैं तो उन पर दल बदल का कानून लागू नहीं होता है। और दल बदल का कानून लागू होगा या नहीं होगा यह फैसला करने का अधिकार होता है विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष को, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति को। इतनी बात से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सहमत होंगे। 2/3 विधायक या सांसद जाते हैं। मान लीजिए किसी पार्टी के, जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूं सीधे सीधे तौर पर, बिहार में एक पार्टी है एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की यह पार्टी थी। तो इसके 6 सांसद थे। 5 सांसदों ने इस पार्टी पर दावा कर दिया। 5 सांसदों ने, एक अकेले बचे चिराग पासवान। तो चूंकि 5 सांसद थे, वो 2/3 से ज्यादा थे, तो इस हिसाब से उन पर दल बदल का कानून नहीं लागू हुआ और वही फिर मूल एलजेपी कहलाई। इसके अलावा एक पार्टी है वीआईपी, बिहार में ही, शायद विकासशील इंसान पार्टी ऐसा कुछ है मुझे। तो उसमें 3 विधायक चुने गए थे इस विधानसभा के चुनाव में, और तीनों ही शामिल हो गए कहां? तीनों ही शामिल हो गए बीजेपी में। तो उन पर दल बदल का कानून नहीं लागू हुआ। समझते जाइएगा बात। यदि इन 3 में से 2 ही शामिल होते तब भी दल बदल का कानून नहीं लगता। लेकिन अगर एक विधायक जुट जाता 3 में से तो दल बदल का कानून लग जाता और उसकी विधानसभा की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जाती। चलिए और देखते हैं। मध्य प्रदेश में करीब 25 विधायक जो सिंधिया गुट के थे वह बीजेपी में शामिल हो गए। करीब 114 जीते थे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक। तो 114 के 2/3 करीब 70-72 विधायक अगर शामिल होते एक साथ तब तो दल बदल का कानून लागू नहीं होता। लेकिन शामिल हुए 25, तो इन पर दल बदल का कानून लागू हुआ और इनकी विधानसभा की जो सदस्यता थी वो रद्द कर दी गई और इन क्षेत्रों में उपचुनाव हुआ। इनमें से कुछ जीते भी हैं, कुछ हारे भी हैं। ये बाद की बात है। एक बात और है, क्या कारण होता है कि जो विधायक भागते हैं उनको भागने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि लोकतंत्र है। मान लीजिए हम नहीं हैं इस पार्टी से सहमत, हम किसी और पार्टी में जाते हैं, तो क्यों भागने की जरूरत पड़ती है भाई? मध्य प्रदेश के जो विधायक थे वो बेंगलुरु पहुंचे थे, और बेंगलुरु में आपको पता है कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी उस वक्त। क्या नाम, ये महाराष्ट्र के गए तो सबसे पहले सूरत में गए जहां बीजेपी की सरकार है, उसके बाद गुवाहाटी पहुंचे जहां बीजेपी की सरकार है असम में, इंदौर आए वहां बीजेपी की सरकार है एमपी में। क्या कारण है कि ये नहीं पहुंचे राजस्थान में? क्या कारण है कि ये नहीं पहुंचे पश्चिम बंगाल में? क्या कारण है कि ये नहीं पहुंचे झारखंड में? क्या कारण है कि ये नहीं पहुंचे पंजाब में? कुछ तो वजह रहती होगी, और वजह मुझे लगता है कि सिर्फ यही होती है कि जब यह विधायक ऐसे राज्य में हो जहां पर उसी राज्य की समर्थित सरकार है, उसी पार्टी की सरकार है, तो वहां पर इनसे आराम से संपर्क किया जा सकता है। अब मान लीजिए गुवाहाटी में थे तो वहां पे असम पुलिस ने किसी को अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन जब राजस्थान के जयपुर में होते तुरंत पुलिस क्या करती, जब मुख्यमंत्री फोन कर देते और वह आराम से उनसे बात करने के लिए पहुंच जाती। किसी भी इंसान से जब बात करें, मनमुटाव होते रहते हैं, जब बात करें तो हो सकता है वो सॉल्व भी हो जाए, लेकिन जब बात नहीं कर ही ना पाए तो फिर शायद वो सॉल्व नहीं हो पाती है और पार्टी जो है वह छोड़ देते हैं। अभी तक आपने देखा कि जब कोई विधायक या सांसद दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अब हम देखते हैं उसकी सदस्यता कब रद्द की जाती है, कब रद्द नहीं की जाती है किसी विधायक की। यदि कोई निर्दलीय विधायक है, और वह किसी और पार्टी में जाना चाहता है
तो उसकी सदस्यता रद्द की जाती है। निर्दलीय विधायक, वहां फिर ये नहीं देखा जाता 2 तिहाई हैं कि 4 तिहाई हैं, वहां तो सीधी उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। आप सरकार को समर्थन दे सकते हैं, आप सरकार में शामिल हो सकते हैं, आप सरकार में मंत्री बन सकते हैं, लेकिन आप सरकार उस पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकते, और अगर लेते हैं तो फिर सदस्यता रद्द कर दी जाती है। यदि कोई मतदान में अनुपस्थित हो जाए, मतदान में अनुपस्थित, इसका एक नियम है। सबसे पहले देखिए मतदान क्या होता है। सरकार कोई विधेयक लाना चाहती है, बीजेपी के मान लीजिए 300 सांसद हैं लोकसभा में, उसने विधेयक लाया, उसे अनुमान है कि 300 तो मेरे पक्के हैं, अब कोई और बाहर की पार्टियां हैं जो समर्थन करना चाहें वो समर्थन करेंगी। तो जब वोट डाले गए, अब उनको वोट मिले कुल 295, टेंशन में आ जाएंगे नड्डा साहब की, यार जब 300 तो हमारे खुद के बैठे थे, मान लीजिए किसी बाहरी ने समर्थन नहीं किया तो भी 5 किन लोगों ने वोट नहीं डाला। या तो इस तरीके से हो, या फिर वह जो सदस्य है वह विधानसभा या लोकसभा में पहुंचे ही ना वोट डालने के लिए, अनुपस्थित हो जाए, वॉकआउट कर दे सदन से, तो ऐसे में उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। कब? या तो वह 15 दिन के भीतर अपनी पार्टी के अध्यक्ष से माफी मांग ले, अन्यथा 16वें दिन उससे कह दिया जाएगा कि भाई जाओ, आपकी छुट्टी है। तो जब 15 दिन के भीतर यदि कोई माफी मांग ले तो ठीक है, नहीं तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। पार्टी के विपरीत मतदान कर दे, पार्टी के विपरीत मतदान यदि कोई करता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। किन लोगों की सदस्यता रद्द नहीं होती है? सबसे पहले 2 तिहाई बहुमत से जाएं अगर उस पार्टी में तो सदस्यता रद्द नहीं होगी। पार्टी से निकालने पर, पार्टी द्वारा निष्कासित करने पर, मान लीजिए किसी को पार्टी द्वारा ही निष्कासित किया जाए, जैसे वो पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहा हो, या फिर पार्टी के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहा हो, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा साहब को पार्टी से निष्कासित किया गया था, लेकिन उनकी सदस्यता जो है वो रद्द नहीं हुई थी, क्योंकि वह खुद से नहीं गए, उनको निकाला गया है। तो ये ऐसे में जब पार्टी खुद निष्कासित करती है तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं होती है। तो यह कुछ नियम है। यदि कोई निर्दलीय विधायक किसी पार्टी में जाता है तो उसकी विधानसभा की सदस्यता जो है या लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। वह मतदान में अनुपस्थित होता है और पार्टी ने व्हिप जारी की हो तो भी उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। पार्टी के विपरीत मतदान करे तब भी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। और 2 तिहाई से कम लोग यदि पार्टी बदलें तब भी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जाती है। सदस्यता रद्द नहीं की जाती है कब? जब 2 तिहाई से ज़्यादा लोग पार्टी में बदलें या फिर पार्टी द्वारा खुद उनको निष्कासित कर दिया जाए, तो ऐसे में उनकी सदस्यता जो है वह रद्द नहीं की जाती है। धन्यवाद प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो या जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद मित्रों।